कहेंगे पवन सिंह काराकाट के लिए हैं कि नहीं? बिल्कुल हैं, काराकाट के लिए ही वो जन्म ही लिए हैं। तो यदि ज्योति सिंह को मैदान में उतार दिया जाए प्रचार के लिए रैली में तो कैसा रहेगा? पवन सिंह नामर्द नहीं है, अपने पत्नी के भरोसे वो चुनाव लड़ता है जो छक्का होता है हिजड़ा। काराकाट में जो रैली होती है, उस रैली का जो भीड़ है वो ये दर्शाने के लिए काफी है कि पवनवा बिहार के बेटा है और पवनवा को बिहार का लोग दिलो जान से ज्यादा चाहता है। पवन सिंह क्या है, बीजेपी के टिकट को रिजेक्ट करके आया हुआ बंदा है। आप ये समझिए, आज के दौर में जहां बीजेपी का टिकट मिल जाना ऐसा समझा जाता है कि स्वर्ग लोक के मालिक से हमारा डायरेक्ट भेंट हो गया है, वहां पे हमारा पवनवा बीजेपी के टिकट को फेंक दिया, हटाओ नहीं जाएंगे। बीजेपी का वो भीख जिसको उन्होंने नामंजूर कर दिया था, एक बार उन्होंने फिर जताया कि पावर अही जैसे शुरू होला तो पवन सिंह आराम से जीतेगा, बिंदास जीतेगा, कोई लोट नहीं लेना है। और पवनवा जो है वो तो पवनवा है। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। बातचीत करेंगे पवन सिंह को लेकर के। पवन सिंह ने जिस तरह से काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा है, नॉमिनेशन तो अभी बाकी है, क्या कुछ होगा, पवन सिंह वहां से जीत पाएंगे या नहीं? पवन सिंह ने जो कुछ बयान दिया है और मनोज तिवारी के खेल में जिस तरह से वो हटाने की कोशिश उनको की गई है, तब पर बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, पवन सिंह काराकाट के लिए हैं कि नहीं? बिल्कुल हैं, काराकाट के लिए ही वो जन्म ही लिए हैं। और पवन सिंह का मैं हमेशा से बहुत बड़ा फैन रहा हूं, क्योंकि उनकी हर चीज़ हमको पसंद है। उनका बोलना, उनका चलना, उनका गाना, उनका एक्टिंग। और फिलहाल जो राजनीति के क्षेत्र में वो कदम रखे हैं तो पूरी मजबूती के साथ रखे हैं। और बीजेपी का वो भीख जिसको उन्होंने नामंजूर कर दिया था, एक बार उन्होंने फिर जताया कि पावर अही जैसे शुरू होला अही जब खत्म होला। उनको आसनसोल का गिफ्ट मिला था टिकट बीजेपी के द्वारा, भीख भी समझ सकते हैं या यूं समझ सकते हैं जो अमीर लोग कुत्तों को टुकड़ा खिलाते हैं वो भी था। लेकिन पवन सिंह ने अपने मान सम्मान और आत्मसम्मान के लिए उस भीख के टुकड़े को, उस रोटी के टुकड़े को ऐसे फेंक दिया जैसे सन्नी देओल घातक में बोलता है। काराकाट में जो रैली होती है, उस रैली का जो भीड़ है वो ये दर्शाने के लिए काफी है कि पवनवा बिहार के बेटा है और पवनवा को बिहार का लोग दिलो जान से ज्यादा चाहता है। और पवन सिंह एमपी चुना करके काराकाट से आएगा और फिर बीजेपी में जाएगा, ये बात भी तय है। तो पवन सिंह आराम से जीतेगा, बिंदास जीतेगा, कोई लोट नहीं लेना है। और पवनवा जो है वो तो पवनवा है, वोट मांगे बेटा तो हार, बात खत्म। अच्छा, आपने लोकेलिटी की बात की है, मैं पवन सिंह के लॉयलिटी की बात करता हूं। जिस तरह से उनके नंबर प्लेट को हटा के दिया, गाड़ी में से बोनेट तोड़ दिया गया, शीशा फोड़ दिया गया, फिर भी तो वो दिलदार आदमी है, एकदम बिंदास, नो लोड नो टेंशन। अच्छा, एनडीए के जो समर्थित प्रत्याशी है वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा, उनका बार बार कहना है कि जिसके ऊपर मोदी जी का हाथ है उसको कोई हरा ही नहीं सकता, उसकी जीत में कोई रोड़ा नहीं बन सकता। तो पवन सिंह ने कल कविता पढ़ा था कि मोदी जी के नाम पर कब तक चुनाव लड़ोगे, कब तक जीतोगे। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा। देखिए, मोदी जी के नाम रहने से तो हारता नहीं है आदमी। उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट से कोई नहीं जिता सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का अपना बिना पेनी का लोटा है। वो कब किधर ढुलुकता है कोई ठिकाना नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सब क्या हुआ, बिना पेनी का लोटा है। कहियो केमरो ढुलुक गया, कभी वही में ढुलुक गया, कभी वही में ढुलुक गया। पवन सिंह क्या है, बीजेपी के टिकट को रिजेक्ट करके आया हुआ बंदा है। आप ये समझिए, आज के दौर में जहां बीजेपी का टिकट मिल जाना ऐसा समझा जाता है कि स्वर्ग लोक के मालिक से हमारा डायरेक्ट भेंट हो गया है, वहां पे हमारा पवनवा बीजेपी के टिकट को फेंक दिया, हटाओ नहीं जाएंगे आसनसोल, हटाओ सब, हम लड़ेंगे अपना बिहार से। उसको तो आरा से लड़ने का मन था, लेकिन आरा से होकर चच्चे है, पुरनका चच्चा, तो वहां भी उसको लफड़ा फंस रहा था, ले बेचारा काराकाट चला गया। काराकाट वहां से 30-40 किलोमीटर की दूरी पे है, लोकल बॉय है, जनता हाथों हाथ ले रहा है। आपने कई इंटरव्यू में देखा होगा, सब सीधे कहता है पवन सिंह, पार्टी फार्टी से हमको मतलब नहीं। ये पवन अपना भाई है, भतीजा है, बेटा है, उसको नहीं जिताएंगे तो हम ये बुढ़वा सुरभा को जिता के क्या करेंगे? जिंदगी में कई बार जीता, कुछ नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा क्या लेके जाएंगे पब्लिक के पास? पवन सिंह तो पहला बार है, कहेंगे मौका दो तब ना हम धोखा देंगे। अब वो तो धोखा पर धोखा दे चुका। मनी मिराज का गाना नहीं सुने हैं, डार्लिंग हमें भी ये मौका दो, अपने लवर को धोखा दो। तो पवन सिंह जीतेगा तब ना धोखा देगा, मौका देगा तो धोखा देगा, इसको मौका मिलना चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा को तो कई बार मौका मिल दिया है, कई बार वो धोखा दे चुका है, तो वो अब काम का चीज। अच्छा, पवन सिंह ने जैसे पत्नी से मेल मिलाप कर लिया है, तो यदि ज्योति सिंह को मैदान में उतार दिया जाए प्रचार के लिए रैली में, तो कैसा रहेगा? पवन सिंह नामर्द नहीं है, अपने पत्नी के भरोसे वो चुनाव लड़ता है जो छक्का होता है हिजड़ा। मर्द जो होता है ना, ओरिजिनल मर्द, वो अपने भरोसे चुनाव लड़ता है और अपने भरोसे जीतता है। पत्नी वतनी के भरोसे
बड़का मर्द नहीं चलता है, वो टिनमुनिया सब चलता है। जो घर वाली खा के 4 गो वोट परोस लिया, वो काम पवन सिंह नहीं करता है। वो करना रहता था कई गो हीरोइन के एक लाइन से जो शुरू करता ना, अमरपाली दुबे से लेकर के आ नवका हीरोइन कौन है आस्था सिंह, एकरा तक के लाइन लगा देता। एक सवाल रह गया, खेसारी लाल यादव से पटना एयरपोर्ट पर पूछा गया कि पवन भैया जो है चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार के लिए जाएंगे कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, बिना बुलाए तो मैं घर भी नहीं जाता हूँ। पवन सिंह ने कल कहा कि खेसारी छोटा भाई है और वो जरूर आएगा, मैं बुलाऊंगा। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, खेसारी लाल जो है ना, वो एक तरह से कॉमेडियन है, मनी मिराज का बड़का भाई समझ सकते हैं उसको। वो कुछ बोलते रहता है कभी। देखिए, खेसारी लाल क्या बोलता है नहीं बोलता है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। खेसारी लाल भी मेरा फेवरेट स्टार है, लेकिन वो है थोड़ा फूहर टाइप का, नहीं समझे, तो वो अपना कुछ बोले जाए चाहे नहीं जाए, पवन सिंह को कोई नहीं हरा सकता है, पहला बात। और दूसरा बात, क्या समझते हैं आप, खेसारी या पवन में झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं है। काराकाट को पवन सिंह ने क्यों चुना? काराकाट ही क्यों? काराकाट को इसलिए चुना कि क्योंकि आरा में जो है कौन था वहाँ पे, आर के सिन्हा। आर के सिन्हा और पवन सिंह का पारिवारिक संबंध शुरू से बहुत। आरा काराकाट को छोड़ देते 38 और लोकसभा सीट है उस पे। 38 में वो कहाँ जाएगा बउआ ने? काराकाट को चुनने का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वहाँ पे बीजेपी या आरजेडी सीधा मैदान में नहीं, उपेंद्र कुशवाहा है, और आरजेडी के तरफ से भी जो गठबंधन का उम्मीदवार है वो भी कुशवाहा है। कुशवाहा का वोट वहां पे मान लीजिए 15-20% है, 2 जगह बट जाएगा, सारा मलाई पवन सिंह खा के और आराम से जीत के चला जाएगा। सामने से बीजेपी से और आरजेडी से दुश्मनी भी नहीं होगा, क्योंकि पवन सिंह लालू परिवार के भी करीबी रहे हैं और मोदी जी के भी करीबी हैं, योगी जी के भी करीबी हैं। जैसे भगवान राम के नाम पर आरोप लगता है कि मोदी जी वोट मांगते हैं, और शायद मेरठ से भगवान राम को ही उतार दिया गया है, कैसे देखते हैं? भगवान राम मतलब अरुण गोविंद। तो भगवान राम के रोल में बहुत अच्छा अभिनय उन्होंने किया था, और उम्मीद कीजिए कि जनता उनको भगवान मानकर जिता दे, और ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि वो भी गंदगी में नहीं धंसे, जिस रोल के लिए उनको चुना गया हो रोल निभाए। और दूसरी बात, मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं, भगवान राम के नाम पर अगर मोदी जी वोट मांग रहे हैं तो एक बात मैं बता दूं कि भिखारी भी जब भीख मांगता है तो कहता है अल्लाह के नाम पर दे दे या भगवान के नाम पर दे दे, वो भी उसी के नाम पे मांगता है। तो मोदी जी राम के नाम पर मांग रहा है, कोनो सन्नी लियोन के नाम पर वोट नहीं मांग रहा है जो आप लोग इतने हल्ला मचाए हुए हैं। और राम के नाम पर मांगना कर्तव्य है, सबका धर्म है, भगवान का नाम लेके काम शुरू किया जाता है। इसलिए इस मामले को वही लोग उछालते हैं जिनके पिछाड़े में बरनौल की जरूरत है और आग लगी हुई है, वही ये सब काम करते हैं। मंदिर बनवाया है, वोट मिलेगा उसको। 370 हटाया है, वोट मिलेगा उसको। कश्मीर को सुधार दिया, पत्थर फेंकना बंद हो गया। मायावती जो बेताज बादशाह थी, यूपी की चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं बचा है, नोटबंदी का इफेक्ट यहाँ पड़ता है। तो ये सब बात है। मोदी महान व्यक्तित्व है, पूरे वर्ल्ड के नेता है। अब अच्छा है खराब है उससे हमको माने मतलब नहीं है, दुनिया मानता है, हम भी मानते हैं। मैं दुनिया जैसे चलता है वैसे चलता हूँ, मैं आंधियों के खिलाफ अपने आप को कभी नहीं रखता हूँ। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद।